बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हमारा जो मौजू है वो अमेरिका के सदर जो बाइडन, जिन्होंने अपना ओथ ले लिया है और वो प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने अपनी वर्किंग भी शुरू कर दी है। तो इस हवाले से एक दोस्त है यूएसए से, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर आप ज़रा देखें कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन नज़र आती है जो बाइडेन साहब के लिए। तो उनके जो टाइम है, उनका जो ओथ का टाइम है, उस हवाले से हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जायचे को देखेंगे कि मुस्तकबिल में क्या चीज़ें नज़र आती हैं, क्या कोई प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो सकती हैं, उनके हेल्थ के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उनके गवर्नमेंट के हवाले से। ये तमाम चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 20 जनवरी 2021 को वाशिंगटन डीसी में उन्होंने अपना ओथ ले लिया और वो अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनका जो असेंडेंट है, असेंडेंट इनका काफ़ी अच्छा और मजबूत है। एरीज असेंडेंट है इनका और साथ ही मून भी पड़ा है और इनके 10वें घर के अंदर जो है जुपिटर, मरकरी, सन, सैटर्न ये मौजूद है। तो इस हवाले से गज केसरी योग भी इनका बना हुआ है। इनका मून साइन और इनका असेंडेंट एक ही है और मार्स जो है ये इनके फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है, जिसको इंडियन जो है वो रोचक योग कहते हैं। 5 महापुरुष योग में से एक योग होता है और गज केसरी योग भी बना हुआ है। और इसके साथ ही जो जिसको सासा योग भी कहते हैं, वो भी इनका सासा योग भी इनका बना हुआ है। तो इस हवाले से इनका जो हॉरोस्कोप है, इनके ओथ का जो हॉरोस्कोप है वो काफ़ी मजबूत नज़र आता है और साथ ही कालसर्प योग भी बना हुआ है, यानी जिसमें ये कहा जाता है कि राहु और केतु के बिटवीन तमाम प्लैनेट्स जब आ जाते हैं तो इंडियन इसको कालसर्प योग के नाम से याद करते हैं। अब ये तमाम जायचा हमारे सामने है। इनका मून साइन भी एरीज है, इनका असेंडेंट भी एरीज है और तमाम इनका जो इस वक्त सिनेरियो नज़र आ रहा है, स्पेशली अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इनकी हेल्थ के हवाले से इश्यूज नज़र आते हैं। इनकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है, कोई हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है, यानी कि जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक हो सके, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। हेल्थ का बहुत ज़्यादा इनको ख्याल रखना पड़ेगा। इनकी हेल्थ प्रॉब्लम इनको मज़ीद रहेंगी और सेकंड इनकी जो है सिक्योरिटी के इश्यूज इनको रहेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन एज आ प्रेसिडेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेंगे। और राहु केतु की जो पोजीशन है और मार्स की जो पोजीशन है, ये मार्स की असेंडेंट के अंदर पोजीशन और मून उसके साथ, ये बहुत ही एग्रेसिव टाइप के जो है डिसीजन ले सकते हैं। और इस हवाले से अगर इनकी देखें कि इनके जो सेकंड हाउस के अंदर राहु पड़ा है, तो यूएस की जो इसमें फाइनेंशियल पोजीशन है उसके अंदर अप्स एंड डाउन रहेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है ये 9th हाउस में पड़ा है और ये जुपिटर के हाउस के अंदर पड़ा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके अंदर मज़ीद जो आप देखेंगे अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। और इनके इंटरनेशनल अगर रिलेशन की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन भी जो है कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आते, यानी वहाँ भी ये मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, उतार चढ़ाव, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है इनके इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। और अब हम इनकी अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये बहुत पावरफुल
नज़र आते हैं एज ए यूएस प्रेसिडेंट, और बहुत इम्पोर्टेंट ये डिसीजन करेंगे, एग्रेसिव डिसीजन करेंगे, और ऐसे ममालिक जो इनके साथ ताउन नहीं करेंगे उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं। इनकी पॉलिसी एग्रेसिव होगी और क्विक ये डिसीजन लेंगे इस हवाले से। और इसके अंदर मज़ीद जो है, मुझे ये अपना जो 4 साल इक़्तिदार है, मुझे लगता है जो ये पोजीशन बनी हुई है वहाँ पर कोई ना कोई इनके ख़िलाफ़ जो है इस तरीके से अदम एतमाद या ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है कि इनको 4 साल ये पूरे करते नज़र नहीं आते। उसमें क्यों सिचुएशन इस तरह की नज़र आ रही है? क्योंकि इनका जो स्पैन है वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हेल्थ इफ़ेक्टेड हो सकती है, उस वजह से ये हो सकता है कि ये छोड़ दें, या कोई और इशू इस तरह का आ सकता है सामने जिसकी वजह से ये अपना इनको इक़्तिदार छोड़ना पड़े। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो क्योंकि इनके 4 साल होते हैं, ये अपना टेन्योर इनका 4 साल का होता है प्रेसिडेंट का, तो मुझे जो मेरी कैलकुलेशन है, बाकी गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर जानती है, मुझे ये बतौर यूएस प्रेसिडेंट अपना जो अरसा है वो टेन्योर कंप्लीट करते नज़र नहीं आते। और 2021 और 2022 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इनके लिए नज़र आता है। इस वक्त जो स्टार की पोजीशन बनी हुई है, इसके अंदर क्या सिचुएशन है, ये 2021 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इनकी हेल्थ के हवाले से, इनकी सिक्योरिटी के हवाले से। इनके ऊपर असैसिनेशन की अटैम्प्ट हो सकती है और ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेंगी 2021 और 2022। ये इस हवाले से इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मैं देख रहा हूँ इनके जायचे के मुताबिक। और अगर मैं यूएस का जायचा देखूं तो यूएस के जायचे के मुताबिक जो इस वक्त ट्रांजिट पोजीशन है वो बहुत ख़राब है, कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। तो यूएस के लिए 2021 और इनके एज अ प्रेसिडेंट 2021 ये बहुत मुझे क्रिटिकल नज़र आता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन, प्रोटेस्ट, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आती है। तो ये था मुख्तसर सा ओवरव्यू जो मैंने कोशिश किया कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।